रात के तीसरे पहर में एक घना कोहरा पूरे इलाके में फैला हुआ था। राहुल एक पुरानी लोक कथा की सच्चाई जानने के लिए निशाचर गांव पहुंचा था। एक ऐसा गांव जो सिर्फ रात के वक्त ही दिखाई देता था और सुबह होते ही गायब हो जाता था। राहुल ने सुना था कि जो भी इस गांव में गया वह कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन वह एक खोजी पत्रकार था और रहस्य सुलझाना उसकी फितरत थी। आधी रात को उसने गांव के लिए अपना सफर शुरू किया। जैसे ही वह घने जंगल से होते हुए आगे बढ़ा, हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। पेड़ों के पीछे से किसी की निगाहें उसे महसूस हो रही थी। अचानक उसके सामने एक पुराना काला गेट आया, जिस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, निशाचर ग्राम, प्रवेश निषेध। राहुल ने गहरी सांस ली और गेट पार कर गया। अंदर का नजारा किसी पुराने जमाने का लग रहा था। जर्जर मकान, टूटी फूटी गलियां और जलती हुई लालटेनें। मगर अजीब बात यह थी कि पूरा गांव एकदम शांत था। किसी इंसान की आहट तक नहीं थी। जैसे ही राहुल एक घर के अंदर गया, उसे अंदर रखी चीजें बिल्कुल नई लगी, जैसे कोई अभी अभी यहां से गया हो। तभी दरवाजे के पीछे से धीमे धीमे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। उसने मुड़कर देखा। एक परछाई तेजी से भागी और अंधेरे में गायब हो गई। राहुल ने अपने कैमरे को चालू किया, लेकिन स्क्रीन पर कोई भी तस्वीर साफ नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, पूरे गांव में लालटेनें खुद ब खुद बुझ गईं और अंधेरा छा गया। राहुल ने एक बंद दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। पुराने कपड़ों में सैकड़ों लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। उनमें से एक आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राहुल के पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। तभी एक कांपती आवाज आई, तुम यहां नहीं होने चाहिए। सुबह होने से पहले चले जाओ, वरना तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव की गलियां कभी खत्म ही नहीं हो रही थीं। हर तरफ वही अजीब बिना चेहरों वाले लोग उसे घेर रहे थे। अचानक उसने खुद को गांव के गेट के बाहर पड़ा पाया। उसकी घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, गांव गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक पुरानी पट्टिका पड़ी थी, जिस पर लिखा था, जो रात के वक्त आया वह दिन के उजाले में कभी नहीं लौटा। राहुल के कैमरे में सिर्फ काले स्क्रीन के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने आखिरी वीडियो प्ले किया तो उसमें किसी ने धीमी आवाज में कहा, तुम अगली रात फिर आओगे। राहुल को लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां एक पुरानी चाबियों का गुच्छा रखा था, जो उसने गांव में किसी मेज पर देखा था। राहुल शहर लौट आया, लेकिन उसकी रातें अब पहले जैसी नहीं थी। हर रात उसे सपनों में वही बिना चेहरे वाले लोग दिखते, जो धीरे धीरे उसके करीब आते जा रहे थे। कभी कभी सपने में एक लड़की की हल्की आवाज आती, तुम अधूरा सच लेकर लौटे हो, वापस आओ। एक रात जब वह अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तो उसकी टेबल पर वही पुराना चाबी का गुच्छा पड़ा था, लेकिन उसे याद था कि उसने यह चाबियां घर के लॉकर में रखी थी। तभी अचानक कमरे की लाइट फड़फड़ाने लगी और दीवार पर एक छाया उभर आई, राहुल, निशाचर गांव। राहुल को समझ आ गया कि अब उसे फिर से उस गांव में जाना होगा। अगली रात वह फिर से जंगल की उसी सड़क पर पहुंचा। आधी रात होते ही सामने वही पुराना काला गेट प्रकट हो गया। इस बार उसके हाथ में कैमरा और टॉर्च थी। गेट के अंदर घुसते ही इस बार गांव में अजीब बदलाव था। सारे घरों के दरवाजे खुले थे और अंदर से फुसफुसाहटें आ रही थी। अचानक एक मकान से सफेद कपड़ों में लिपटी एक छाया बाहर आई। राहुल ने टॉर्च का रोशनी उस पर डाली तो देखा कि वह एक युवती थी, जिसकी आंखें खोखली थीं और उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे फांसी पर लटका दिया हो। सच उजागर करो, गांव को मुक्त करो। राहुल को एहसास हुआ कि यह गांव सिर्फ रात में ही क्यों दिखता है। उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि 100 साल पहले इस गांव के सारे लोग एक रात में अचानक मर गए थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वे मरे कैसे। हमें मारा गया था, जलाया गया था, हमें इंसाफ चाहिए। राहुल के कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी,
उसने देखा कि पूरे गांव में लालटेनें अपने आप जल उठीं और बिना चेहरे वाले लोग अब इंसानों की शक्ल में बदल रहे थे। तभी गांव में जोरदार तूफान उठा। हवाओं में भयानक चीखें थीं और हर घर से लोग बाहर निकलने लगे। उनकी आंखों में आग थी और वे किसी की तलाश कर रहे थे। राहुल को सामने एक पुराने मंदिर के खंडहर दिखाई दिए। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक पुराना तांबे का ताबूत दिखा जिस पर लिखा था, जिसने गांव को जलाया उसका नाम यहां कैद है। जैसे ही राहुल ने ताबूत खोला, एक भयंकर चीख पूरे गांव में गूंज उठी। ताबूत के अंदर एक सूखी हुई लाश थी और उसके पास वही चाबियों का गुच्छा रखा था। अब इसे जला दो, तभी हम मुक्त होंगे। राहुल ने लाश पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। अचानक पूरा गांव भयंकर लाल रोशनी में घिर गया और एक एक करके सभी आत्माएं धुएं में बदलकर आकाश में विलीन हो गईं। गांव की हवाएं शांत हो गईं। राहुल का कैमरा चालू हो गया और घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले थे। वह दौड़कर गेट से बाहर निकला। जैसे ही वह मुड़ा, गांव हमेशा के लिए गायब हो चुका था। लेकिन जब उसने कैमरा देखा तो उसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी। राहुल, तुमने हमें बचाया, पर अब तुम हमारा हिस्सा बन चुके हो। अगली रात मिलेंगे।